हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 15 लाइट में हम समझेंगे कि एक मिरर इमेज कैसी बनती है, किस प्रकार की इमेज बनती है एक मिरर में। तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पूरा वैसे के वैसा रिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें से लाइट मोस्टली क्रॉस कर जाती है। जैसे ग्लास का एक पेन हो, उसमें से लाइट पूरी क्रॉस कर जाएगी, बहुत थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए वुड का पीस है या टाइल का पीस है या दीवार है, वो लाइट को उसके थ्रू लाइट गुजरती नहीं है, वो लाइट को रोक लेता है। वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, लेकिन वो उसकी रिफ्लेक्शन मिरर की रिफ्लेक्शन से अलग होती है। इसलिए हमें किसी दीवार में हम अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। ठीक है, कोई बहुत शाइनिंग कोई चीज़ है, जैसे कोई टाइल बहुत शाइन कर रही है, उसमें कभी कभी हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, पर वो वैसा रिफ्लेक्शन नहीं होगा जैसे हमें शीशे में दिखाई देता है, मिरर में दिखाई देता है। तो मिरर जो है लाइट को बिना उसकी कोई क्वालिटी को चेंज किए हुए उसको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसलिए हमें एक इमेज दिखाई देती है। तो मान लीजिए एक मिरर हमने रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर, उसके सामने ग्लास बॉल रखा हुआ है, तो हमें इसके अंदर बॉल की इमेज दिखाई देगी। तो इमेज की क्या क्वालिटी होती है इसमें? पहली एक क्वालिटी इसमें होती है इसका साइज। ठीक है, तो वो सेम साइज का आपको दिखाई देगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, इक्वल साइज का होगा। प्लेन मिरर में, हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, प्लेन मिरर में इक्वल साइज का दिखाई देगा। दूसरा इसका क्या होगा, वो स्ट्रेट होगा, इरेक्ट। मान लीजिए अगर हम कैंडल लगाएंगे यहाँ पे, तो कैंडल की फ्लेम अगर ऐसे है तो यहाँ भी ऐसे होगा। फ्लेम ऊपर है तो फ्लेम ऊपर होगी। अगर बॉल के ऊपर डॉट लगा दे, रेड डॉट, तो ये रेड डॉट ऊपर आएगा। जैसे हम खड़े होते हैं हम सीधे दिखाई देते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि हमारा सर नीचे और पांव ऊपर है। और कुछ कर्व मिरर्स होते हैं, जब उसकी बात करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि उसमें इमेज जो है इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, साइज वो उसका होता है, और ये सीधी इमेज होती है। और दूसरा होता है इसका डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास है उतनी ही इमेज मिरर की सरफेस के पास होगी। मान लीजिए बॉल हमने यहां रखा हुआ है तो ये इमेज यहां होगी। अगर बॉल को हम पास ले आएंगे थोड़ा सा तो इमेज भी पास आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। बॉल को हम पास ले आए तो इमेज भी पास आ जाएगी। अगर बॉल को दूर ले जाएंगे तो इमेज दूर चली जाएगी। ये आप खुद भी कर सकते हो। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप पीछे जाइए तो आपकी इमेज लगेगा पीछे जा रही है। आप आईने की तरफ आइए तो वो इमेज भी लगेगा आपकी तरफ आ रही है। आप इधर मुड़िए तो इमेज भी इधर मुड़ेगी। आप लेफ्ट मुड़िए, इमेज भी लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो ऐसे हम बना दें, मान लीजिए ये मान लीजिए मिरर है, और यहां पे हमने मान लीजिए ये रखा है कैंडल, तो ये कैंडल आपको यहां दिखाई देगी, उतना ही डिस्टेंस होगा आपको दिखेगा ये। अगर ये कैंडल हम एक छोटी कैंडल यहां लगा देते हैं तो यहां दिखाई देगी, पास में दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका होता है डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई देगी आपको। इक्वल डिस्टेंस मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट है सरफेस से उतनी ही दूर ये सरफेस है मिरर की। जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज होगी। अगर ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा तो इमेज भी पास में आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा तो इमेज भी दूर चली जाएगी। और तीसरा इसमें क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेटरल इन्वर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेटरल इन्वर्शन होता है इमेज का। लेटरल इन्वर्शन का मतलब होता है
जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखाई देती है, जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देती है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो अपना राइट हैंड उठाएं, तो अगर आप फोकस करें इमेज के ऊपर तो आपको ऐसे लगेगा जो इमेज है आपके अंदर वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रही है। अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज राइट हैंड उठाएगी। तो जो राइट साइड होती है, जो राइट साइड होती है ऑब्जेक्ट की, वो इमेज में लेफ्ट दिखाई देती है। इमेज मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है अंदर, और जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की वो राइट दिखाई देगी। ठीक है नहीं? तो अगर मान लीजिए आप अपने कोई वर्ड लिखें, उसको मिरर के सामने रखें तो आपको लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा। तो इसलिए आपने अगर नोट किया है, जो एम्बुलेंस होती हैं उनके सबसे फ्रंट पे एम्बुलेंस वर्ड को इन्वर्टेड लिखा जाता है। मतलब लेफ्ट को राइट साइड पे, राइट को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आगे उसके जो गाड़ी जा रही है वो अपने मिरर में, हर ड्राइवर के सामने कार में एक मिरर लगा होता है, वो मिरर में अपनी पिछली गाड़ियों को देखता है। जो पिछली गाड़ियों को देखेगा तो अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसको एम्बुलेंस की फोटो दिखाई देगी और उसमें उसका लेटरल इन्वर्शन हो जाएगा, तो एम्बुलेंस उसको ठीक से पढ़ा जाएगा। तो जो पेंट करते हैं वो लेटरल इन्वर्शन, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। जैसे अगर आप देखें आपकी बुक में इन्होंने ये पिक्चर बना रखी है, ये पिक्चर 15.9, तो इसमें देखेंगे एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा हुआ है गाड़ी पे पेंटेड है वो उल्टा है। ए राइट साइड पे है, फिर एम है, फिर बी, बी ऐसे लिखा हुआ है, होता भी ऐसे है, उन्होंने पेंट ऐसे किया हुआ है। ई ऐसे होता है, उन्होंने इसको ऐसे पेंट किया हुआ है। ये पेंटेड है ऐसे। क्यों पेंटेड है? कि जब आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर अपने मिरर में देखेगा तो उसको जो इमेज इन्वर्टेड दिखाई देगी, लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगी। उसको राइट साइड लेफ्ट दिखाई देगी, लेफ्ट राइट पे दिखाई देगी। तो वो एम्बुलेंस वर्ड उसको क्लियरली पढ़ा जाएगा कि मेरे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है। इसलिए ये जो पिक्चर में देखेंगे आप 15.9 में, एम्बुलेंस जो पेंटेड है वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज को पेंट किया गया है। तो ये आपकी 3-4 चीजें हैं जो हम प्लेन मिरर में इमेज की बात करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइज, और दूसरा है एरेक्ट होती है, सीधी होती है। जैसे आप अपनी पिक्चर देखते हैं आप सीधे दिखाई देते हैं, और आपका डिस्टेंस जितना शीशे से है इमेज उतनी दूर दिखाई देगी। और तीसरी चीज क्या होती है, नेक्स्ट चीज क्या होती है कि लेटरली इन्वर्टेड, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट दिखाई देगा। और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल का मतलब जो रियल नहीं है। ये इमेज आप देख सकते हैं लेकिन इसको कहीं आप कैश नहीं कर सकते। ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल है, सिर्फ दिखती है, प्रतिबिंब सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। ठीक है? क्योंकि लेंस से जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा एक रियल इमेज भी होती है जिसको आप अपने फोटोग्राफिक प्लेट पे उतार सकते हो। जैसे कैमरे में जब हम किसी की फोटो लेते हैं, आजकल तो खैर कैमरे चले हैं डिफरेंट टाइप के, पुराने ज़माने में जब उसमें हम फिल्म भी डालते थे तो जो इमेज बनती थी उसमें रियल इमेज बनती थी। तो ये है इमेज इन द प्लेन मिरर। तो अगले टॉपिक में हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। 2 प्रकार के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। उनमें इमेज कैसी बनती है उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिर उसके बाद लेंसेज के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।